चाली, जिसके एक लड़की होगी दूसरी लड़की गर्भ में है तो तुरंत गर्भपात करवा देते। अब तो सरकार ने थोड़ा कंट्रोल कर रखा है, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह ये नहीं बताते लड़का है लड़की। तो गर्भ में बेटियों को मारने लगे, क्यों बता? बेटी कोई दो आप लड़के से ज्यादा खाती है, तो कारण क्या था कि हमने अपनी परंपरा बिगाड़ ली। और ये बिगाड़ते हैं मायाधारी मस्करे। आप देखते हो इन फिल्मों के अंदर कोई बारात दिखाते हैं और वो उस फिल्म में उनकी तो बनावटी बकवास है। फिल्म दिखाते हैं और 1 किलोमीटर तो तू करने वाले वागे पाछा डीजे फंड दिखावे। अब वो आगे देखते देखते हमारे आम जनसाधारण में आ गई। ये मायाधारी मस्करे लड़कियों को लागे ज्यादा धन धन, मोटरसाइकिल कार दे दी, फलान दे दी। अब गरीब की बेटी उसने देख कर आवे, अपनी माँ ने बतावे अकवा फलाने की बेटी इतना लेगी है। अब माँ कहे फिर अपने पति थे बेटी ऐसे बोल रही थी। अब पिता कोई बालक थोड़ा ही है, वो भी समझता है मेरी बेटी क्या चाहती है। तो ना चाहते उसने उतनी फॉर्मेलिटी करनी पड़े, चाहे सस्ते तो सस्ती कैसे भी हो वो आइटम पूरे करने लगे। अब गरीब आदमी न्यू मारा गया लड़की को, फिर लड़की के फिर ब्याह में खर्च, फिर लड़का हो गया बालक हो गया, फिर ये पी लिया और एक नया मुकदमा शुरू कर लिया। फिर कुआ पूजना, अरे पूजना चाहिए भगवान, माथा मारे कुएं में जाके, कुएं पड़ के मरोगे। तो ये सारी बकवाद हमने परंपरा गलत बना ली। अब इन परंपराओं को हटाएंगे। भगत का पहला कर्तव्य है इन बकवादों को छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा के मार्ग में हम हल्के होकर चल सकते हैं। सफर में कोई गठड़ी बांध के और ज्यादा वजन उठाकर चलना चाहे कभी नहीं चल सके। तो इसलिए तो ये कहते हैं वो काफिर जो कन्या मारे और वो काफिर जो बनखंड जा रहे, वह काफिर जो कन्या मारे, वो काफिर जो बनखंड जा रहे, वह काफिर जो नार हिताही, वो काफिर जो तोड़े बाही। वो काफिर है, नीच है वो व्यक्ति जो औरत को मारते हैं। वह काफिर जो अंतर काटी, वह काफिर जो मंदिर जाती, वह काफिर जो देवल जाती, देवल माने मंदिर में पत्थर पे माथा फोड़न जावे, भक्ति करी नहीं जाती। जो सच्चा जना उसका पता नहीं, इन जिसने मूर्ख ने भगा दिए उसी तरह तुम लग रहे हो। तो वो काफिर हैं जो देवल जाते, मंदिर जाते हैं या और कोई आन उपासना ये घोर गोमुज को पूछते हैं। वह काफिर जो डाक बजावे हैं, वो काफिर जो शीश हलावे। कहते हैं जो सत्संग चले, आपने देखा होगा इसमें माता के जागरण में वो गाने वाला भी नाचे और सुनने वाले भी नो करे। तो कहते हैं जहां पर सिर हिलाया जाता है वो काफिर होते हैं, वो सभा अच्छी नहीं होती। वह काफिर जो शीश हलावे, जो वो काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो करे कंदूरी, वो काफिर जिन नहीं सबूरी, वह काफिर जो बकरे खाई, वो काफिर नहीं साधु जमाही। यानी जैसे अब सभी भक्त आते हैं यहाँ पर जो दान नहीं करते भक्तों के आहार के लिए सुविधा के लिए, वो काफिर हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में कहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा ने उनको जैसा भी संस्कार वश उसके संस्कार में धन दिया है उसके आधार से जो धर्म नहीं करता तो वो व्यक्ति पाप ही खाता है, परमात्मा का चोर है। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे हाली, जो हाली को मार देते हैं उस जैसा पापी नहीं। वैसे तो मृत्यु किसी हत्या किसी की भी कर दो, लेकिन विशेष बताई है कैसे जुल्म नहीं करने चाहिए। वह काफिर जो खेती चोरे, वह काफिर जो मारे मोरम। ओए अब देखो 250-300 वर्ष पहले गरीबदास जी ने ये कहा था कि जो मोर को मारते हैं, वैसे तो किसी भी पक्षी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन मोर जैसे सिर्फ जानवर को भी मार देते हैं। कोई हिंसक जानवर है, घातक हो रहा है, वह दूसरी बात है, उसको मार दिया जा सकता है। जैसे सर्प है, डसने की पोजीशन में है तो उसको मार देने में पाप नहीं है। और मोर ने मारे बेमतलब
वो बकवादी यानी जैसे शिकार खेलने वालों के लिए संकेत है। पूज्य देई धाम को, पूज्य देई धाम को, शीस हलावे जोए। गरीबदास साची कहे, हद काफर है सोए। काफर तोड़े बनज व्यवहारम, काफर जो चोरी यारम। अब जैसे किसी से आप कोई व्यवहार करते हो, किसी लेन देन करते हो, और उसमें जो हेरा फेरी करता है, समय पर लेन देन नहीं करता है, तो वो भी काफिर होते हैं। या झूठ कपट बोल के यूं कहे कि ना इतने नहीं दिए, इतने थे। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध है साने। जो गुड़ और दूध खाते हैं इकट्ठा, वो भी काफिर बताए हैं। वह काफिर अनरुचि खाई, वह काफिर जो भूले साई। वह काफिर जो अंडा फोड़े, काफिर सूर गऊ को तोड़े। वह काफिर जो अंडा खाते हैं, या सूर या गऊ किसी को भी खाते मारते हैं, वो काफिर। काफिर भेक भेक को मारे, वो काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। वो काफिर हैं जो गलत झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं, वो महाकाफिर है। सन्यासी बैरागी सेवड़े, तन पर छार लगावे हैं। 500 नार 2500 लड़के, धूमधार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा। यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। अब गरीबदास जी समझा रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर राख रमावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के धूम धूम धार मचावे हैं। अब जैसे अज्ञान के कारण प्रेरणा पाकर के भोली आत्माएं घर त्याग कर जंगल में चले जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, कर्म सन्यासी बन जाते हैं, सारे शरीर पर राख लपेट लेते हैं और कहते हैं हम बैरागी हो गए, हमने सब त्याग कर दिया। परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने घर त्याग दिया, एक स्त्री छोड़ दी, नारी को छोड़कर चले गए, इसलिए कि ये भक्ति में बाधक है। अब परमात्मा क्या कहते, एक नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल बे। पाया न द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करी वो सैल बे। एक नारी त्याग देनी, और ये 5 नारी गैल बे साथ। कौन कौन सी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारी, ये 5 तेरे साथ है। इन त्याग बच्चों, जब वैरागी बनेगा। घर त्याग देने मात्र से, वस्त्र त्याग देने मात्र से वैरागी और सन्यासी नहीं बन सकते। अब क्या बताते हैं, सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दूं दौर मचावे। अब ये सट दर्शनी कहते हैं 6 प्रकार के, ये गिरी, पुरी, नागा, वैष्णो, इनको सट दर्शनी कहते हैं। 6 प्रकार के भेख हैं ये, इन तीनों गुणों के पुजारियों के। सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दूं धार मचावे। तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा। वैदा माने व्यर्थ, शास्त्र विरुद्ध है ये भी। तो फिर गरीबदास जी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये सारा व्यर्थ है? तो उन्होंने कहा कि हमको सतगुरु मिले, परमात्मा सतगुरु रूप में आए थे, गरीबदास जी को मिले कबीर साहब, इसलिए हमने पता लगा कि ये साधनाएं गलत है। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल हुआ बाई बकदा। कहते तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। और 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। अब गीता और वेद पढ़े और मंत्र जाप करे, हरे राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय, राधे राधे शाम मिला दे। बता खा कहिए, कहते हैं वेद पुराण पढ़ते हैं गीता,
और तीर्थ व्रत करें तरबीता। गीता मना कर रखा तीर्थ व्रतों को। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन, ये योग यानी साधना, ना तो ज्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की यानी व्रत रखने वाले की, ना ज्यादा सोने वाले की और ना घना लोग दिखावा जागने वाले की, ये कभी सफल नहीं होती। प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु वाखे। अंजल का संयम करे, इतना भी नहीं खावे, दड़ी पक्का खा ले और फिर अंगड़ाई टूटे नींद आवे, और इतना भी कम नहीं खाना चाहिए। जैसे दास पहले हनुमान का पुजारी था और मंगलवार का व्रत रखा करता छोटी उम्र तक। अब उस दिन मंगलवार तो याद रहा करता जो मंगलवार है, और जब तक रोटी नहीं मिल लेती इतना हनुमान कम याद आया करता, रोटी घनी याद आया करती। वो भूख क्यों बालक थे, भूख उठे नहीं, न देखा कर दे कब 12 बजे रोटियां तो छके। तो परमात्मा कहते हैं समय पे खाना खाओ, अंजल संयम रखे, संयम से खाओ, इतना भी मत कम मत खाओ जिससे कति कदम टेढ़ी हो जाए आत्मस्थ, और इतना भी मत खाओ कि आलस हो जाए। अब क्या बताते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे है, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। जिन्होंने निज नाम ही नहीं पता क्या ये 10 नामी क्या होते हैं, इनके 10 नियम हैं, बस उन 10 नियमों ने याद रखें। और जय हो शिव जी, शंकर भगवान की जय हो, बस हर हर महादेव, इस तरह के गीत गाते रहे। ये कोई मंत्र है? माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पहन ली, माथे का तिलक लगा लिया, टिक्की बिंदी ला ली, न सोचा हो गए पार। कहते हैं कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साधु का अंतर रख्या खो। ऊपर से तो महात्मा दिखे कंठी माला पहन पैर के, अंदर खक भी नहीं, ना ज्ञान ना भक्ति साधना ठीक तरी। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। गरीबदास जी की वाणी दास आपको सुना रहा है। अब क्या बताते हैं, कंठी माला और मृगछाला ये सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे ताना री गावे। ये भक्ति का साधन है। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मरम न जाने ये बद्दर बेख बनावे हैं। करवा और कॉपी न लिए जा बनखट गुफा बनावे हैं, खुद जा कुत्ती गट में दूती फिर गृह द्वारे आवे हैं। तो परमात्मा कहते हैं घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, सांझ तक कर देगा एक दिन पूरी, अगले दिन भूख लग गई गजब की, और फिर लेकर लोटा जोड़ी ठाक है गृहस्थी के द्वारा होगा, दिए माई दिए माई। अरे घर में सारी सुविधा थी, समय पर रोटी खाओ, अपना धंधा करो और भगवान बजो जो मंत्र से ही दे रखे। काशी गया प्रयाग महोदय, जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और कुशगर पर से वहां द्वारका दाग दगावे हैं। तीर्थ पक यो भी वैदा वैदे से भेद अलैदा, वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। अब जैसे क्या बताया है, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं। ये साथ जैसे एक बार कुंभ का मेला भरा था, ये तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो विशेषकर ये सन्यासी जैसे सभी, कुंभ का मेला भरा था एक बार, कुंभ के मेले का पर्व का, एक बार कुंभ के मेले के पर्व का संयोग हुआ था इनके अनुसार हर की पैड़ी पे। और पुण्यात्मा यहाँ गांव गांव में नगर नगर में देखे इन चिमटे गाड़ के, धोने ला कर, राख रमा के, बड़ी बड़ी जटा और माला पैर के, सोचा महात्मा पड़े होंगे। अब वहां जाकर कुंभ के मेले में जब ये क्या करते हैं, गिरी एक ग्रुप में पूरी न्यारे
नागा अलग से, सन्यासी न्यारे, वैष्णव अलग से, ये सब अपने अपने ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते हैं। कनपाड़े न्यारे, बिना कनपाड़े नाथ अलग से। और वहां ये क्या करते हैं कि जो समय होता है स्नान करने का, जिस भी सरोवर में ये बनाते हैं अपना जुगाड़ सा, तो हर की पैड़ी हरिद्वार में बन गया एक बार, बहुत पहले की बात है। तो ये स्नान करने के लिए वहां पहुंच गए अपने अपने ग्रुप में। जब वहां भी लगी थी तो सबसे पहले नागा चले गए हर की पैड़ी पे, सब वो स्नान करने लगे, कई हजार थे। पीछे से वैष्णव साधु आगे, विष्णु जी के उपासक, और नागा थे तमोगुणी श्री शंकर जी के उपासक। और वैष्णु ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, तुम हम त्यागी और बैरागी हैं, हम स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम उत्तम हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, और हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं, और हम सब पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु कहने लगे तुम काहे के शुद्ध हो, काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरडो फिरडो, बाहर आओ तुम, पहले हम स्नान करेंगे। अब इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। वहां इतिहास गवाह है कि उस समय ये जिनको हम संत मान्या करते थे, 25,000 कटका मर गया, आपस में कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल कर दिया इन्होंने। उसका उसका विवरण दे रहे हैं गरीबदास साहिब जी के, तीर तुपक तलवार कटारी जमदर झोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहे भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं नालायकों की, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते एक जलावे हैं, और काटे शीश नहीं दल करना, ये जग में साध कहावे, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ऐसे गुरु का चेला फिर ईसाई होगा जैसे ये जालिम है। तो इसलिए परमात्मा कहते यो भी वैदा है, और वैद्य से भेद लेदा, यो भी वैदा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, आप इस सत्संग में आते रहिए और इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनना, आजीवन आपके काम आवेंगी ये बातें। एक तो ये गाइडलाइन है कि ये साधना करनी चाहिए, ये ना करनी चाहिए। ये प्रमाण कहा हमारे सदग्रंथ साथ साथ पैरेलल बताता है कि जो साधना श्रीमद् भगवत गीता में है वो उसके सूत्र का ज्ञान, वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप सूक्ष्म वेद में है। वेद भी कहते हैं वो इनसे अलग ज्ञान है, और गीता जी भी कहती है कि वो ज्ञान अलग है जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। सभी यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी हो भगवान ही बताता है करके, और वो तत्वदर्शी संत के पास है, उनसे पूछो। तो भगवान कबीर साहब है, 600 साल पहले वो बताए गए थे उस सूक्ष्म वेद को। ये तत्वदर्शी संत, ये दास है, और अपना कल्याण कराओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक परमेश्वर कबीर देव जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो मानव शरीर महापुरुषों ने, सदग्रंथों ने बताया है कि बहुत ही दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके सत्संग मिलना उससे भी दुर्लभ है। और सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, सतगुरु के बिना सत्संग नहीं होता। सतगुरु का अर्थ है सच्चा गुरु, जो यथार्थ भक्ति मार्ग जानते हो, यथार्थ ज्ञान से वो परिचित हो, जो सदग्रंथों में प्रमाणित है। तो सतगुरु की प्राप्ति सबसे दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, सतगुरु कौन होता है?
या तो स्वयं परमेश्वर हो सकता है जो सच्चा ज्ञान रखता हो, या फिर परमात्मा का कृपा पात्र उसका दास हो सकता है जो केवल उसी के ही ज्ञान से सत्संग करता है। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु की महिमा बताई है परमेश्वर ने स्वयं ही। कहते हैं सिद्ध तारे पिंड आपना, साधु तारे खंडे, उसको सतगुरु जानियो, जो तारे देवे ब्रह्मंडे। के सिद्ध साधक अपना ही कल्याण कर सकता है। परमात्मा से परिचित जो संत हुए हैं वो कुछ एक डिवीजन को, खंड को, जैसे एक ब्लॉक होता है उसको ही लाभ दे सकते हैं, और सतगुरु उसको जानना जो तार देव ब्रह्मांड पूरे विश्व का कल्याण करते। सभी सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं, परमात्मा से परिचित वो महापुरुष यही गवाही देते हैं कि परमात्मा सतलोक से जहां रहते हैं उनका मूल स्थान है, जिसको शाश्वत स्थान कहा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत माने जिसका कभी विनाश ना हो, अमरलोक। तो वो परमात्मा उस अमरलोक में रहते हैं, मनुष्य दृश्य हैं। अभी तक ये अनाड़ी अज्ञानी, ये नकली गुरु सतगुरु कहलाते रहे, इनको ज्ञान कुछ था ही नहीं। ये सतलोक के अंदर प्रकाश ही प्रकाश बताते हैं और आत्मा का कल्याण ये बताते हैं कि उसमें जाकर जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ये आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो जाती है। ये है लोकवेद अज्ञानी झूठे सतगुरु, नकली सतगुरु जो बने हुए हैं, इनका ज्ञान। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं, जिसको कहते हैं लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। एक ये रांजड़ी के अंदर, एक जम्मू के अंदर है, मधु परमहंस कहलाता है, कक्का पता नहीं, कबीर साहब की वाणी को पढ़कर सुनाता, सारे उल्टे अर्थ लगाता है। उसने थोड़ी सी चतुरता दिखाई है कि वहां परमात्मा तो ऐसा ही है, एक प्रकाश है और उसमें आत्मा डॉट डॉट बिंदु सी गोल गोल सी घूमती रहती है। कोई बात तो ही है। तो ये सतगुरु नहीं है, ये नकली है सारे, जो भगवान से परिचित नहीं, जो सदग्रंथों को भी ठीक से नहीं समझ सके। हमारे जो धर्मगुरु हिंदू धर्म के थे, आचार्य शंकराचार्य, मंडलेश्वर संत, ये अपने ही सिलेबस से अपरिचित थे। आज तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी कोई मृत्यु नहीं होती, यही पूज्य है। और हमारे सदग्रंथों में लिखा ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा है, पिता ज्योति निरंजन काल है। और ये पूज्य नहीं है। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। ये है सच्चा ज्ञान, ये है शास्त्र प्रमाणित ज्ञान। और परमात्मा के मुख कमल से भी यही ज्ञान उच्चारित हुआ था 600 वर्ष पहले। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की, उनकी कदे न हो मुक्ति। और फिर नीचे की माता मसाणी और ये अटपट, इनका तो फिर गली छट दे, इनकी तो फिर बात ही खत्म है।
तो जो प्रसंग चला है कि परमात्मा स्वयं आते हैं और ये सत्संग स्वयं ही सुनाते हैं, और वो वेदों में परमात्मा का एक गुण लिखा है कि वो सतलोक में रहते हैं, मनुष्य दृश्य हैं, वहां एक सिंहासन पर विराजमान है, तख्त पर। तख्त मीन सिंहासन। जैसे हम इतिहास में पढ़ा करते थे कि दिल्ली के तख्त पर अकबर 12 वर्ष की आयु में ही तख्त पर विराजमान हो गए। तख्त माने सिंहासन यानी राजगद्दी। तो वहां परमात्मा तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य दृश्य अपने ही उनिहार है, अपना सृजनहार। महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले हैं, जो जिन महापुरुषों के हृदय कर दास नाम गिनाता है, उनके शुभ नाम आपको सुनाता है। फिर सुना देता हूं क्योंकि महापुरुषों के नाम लेने से पुण्य लगते हैं। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत हो गया है उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी के पंडित ब्राह्मण थे, विद्वान कहलाते थे। परमात्मा उनको मेरे सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ा। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा ऐसे ही मिले हैं जैसे उनके गुण हैं, उनको आकर मिलते हैं और फिर उन अपने से परिचित करा करके जहां परमात्मा रहते हैं उस सारी व्यवस्था को दिखा करके फिर वापस छोड़ते हैं बॉडी में, ताकि ये मेरे गवाह बने, एफिडेविट लिख दें ये कि कैसा है भगवान। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम रे ही उनिहार है, अपना सृजनहार। उनिहार माने हमारे जैसी उसकी आकृति है, ऐसा उनका आकार है अपने सृजनहार का। तो इस प्रकार वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है। वहां एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है, मंदिर नुमा। उसके सेंटर में परमात्मा का तख्त है, सिंहासन है, सिर पर छतर है। जैसे आप इस दास के ऊपर ये आर्टिफिशियल बना रखा है भक्तों ने, ये देख रहे हो। और परमात्मा का वहां प्रकाश जो पूरे शरीर का बहुत ज्यादा है। उस परमात्मा के एक रोम माने बाल, एक रोम कहो या रोमकूप कहो, क्योंकि शरीर से ही उनकी बॉडी से ही प्रकाश निकल रहा है, झलक रहा है, उसी से उसके रोम यानी बाल प्रकाशित हो रहे हैं। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी एक रोम यानी बाल का प्रकाश ज्यादा होगा। तो इतना तेज है उस परमेश्वर का। वहां पृथ्वी है सतलोक, जैसे धरती आप देख रहे हो ये ऐसी, वो केवल व्हाइट कलर की है। जैसे आप बालू रेत देखते हैं तो वहां पृथ्वी का कैसा रंग है, और उसमें वर्षा हो जाती है, वो सेट हो जाता है तो भी कलर वैसा ही रहता है। तो ऐसा उस सतलोक का भी प्रकाश है, वो भी स्वप्रकाशित है। जैसे हीरा प्रकाशित होता है, हीरे में अपने आप चमक होती है, मोती में चमक होता है, इस प्रकार वो पृथ्वी है। वहां सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार ये सभी काजू किशमिश मेवे सेब संतरे सभी फल फ्रूट वहां सदाबहार रहते हैं, वहां कभी अकाल नहीं होता। ये तो है वहां की सतलोक की डेफिनेशन। और परमात्मा कैसे हैं ये आपको दास बता ही रहा है कि मनुष्य दृश्य है, और वहां सृष्टि है ऐसी ही। ये तो डुप्लीकेट है, जो यहां बनाए गए हैं ये मिट्टी के शरीर, ये तो उसकी तुलना में एक खिलौने और मिट्टी से बने हुए हैं। और वहां का जो शरीर आपका स्वर्ण का हो, जो कभी विनाश में नहीं आता। इस प्रकार वहां सृष्टि है। वहां आपके पूर्व के सभी महल ज्यों के त्यों हैं, प्रत्येक
व्यक्ति की एक विशेष टेंडेंसी है, एक वृत्ति है, जरा सा कोई अच्छी पोस्ट बन जाती है, उसको प्राप्त हो जाती है, या कोई धन चोखा मिल जाता है, बढ़िया कोठी बनाऊं, बहुत लंबी चौड़ी, ऊपर नीचे, और आगे पार्क हो, पार्क में फिर आगे बगीचा हो, एक साइड में तालाब हो, झूले डाल रखे हो, और फुहारे बनाता है आर्टिफिशियल के, कभी कभी फुहार भी डाल लूं, तो ये बनावटी है। अच्छा, यहां तो एक और समस्या है, ये सारा कुछ किसी ने बना भी लिया तो 36 टेंशन साथ लिए रहता है, वो उस घूम रहा है बगीचे में और टेंशन है कहीं और, ये बिगड़ गया काम, वो बिगड़ गया काम, ऐसे ना हुआ वैसे हो जाएगा। तो उसने वहां एक डुप्लीकेट बना भी लिया तो भी उसका सुख प्राप्त नहीं है उस व्यक्ति को। और सतलोक के अंदर ऐसे ही बहुत लंबे चौड़े, प्रत्येक प्राणी के अलग अलग महल हैं, वहां आपका परिवार होगा। आपको कितने अच्छे लगते हैं अपने माता पिता, भाई बहन, अंकल चाचे ताऊ और बच्चे, रिलेटिव, और यहाँ ठीक है, अच्छे तो लगेंगे क्योंकि अच्छे हैं, और कल मृत्यु हो जा, टक्कर मारते रहो, कभी कभी भी जीवन में आप उनको नहीं देख सकते फिर। तो ये अच्छा लगते हुए भी व्यर्थ है, और वहां जाओगे आपके सारे सुख होंगे, वहां कभी मृत्यु नहीं होगी। कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं वृद्ध हूं, वृद्ध अवस्था प्राप्त हो, बूढ़ा हूं, और बूढ़े हो गए, कोई नहीं चाहता मैं मरूं, और मृत्यु डेफिनेट। तो ऐसी धारणा क्यों आपकी? क्योंकि आप पहले ऐसे लोक में रहते थे जहां ना वृद्ध अवस्था है और मृत्यु नहीं है। वहां ये 5 तत्वों का बना हुआ पुतला नहीं है, इसमें कभी बीपी हाई है, कभी लो है, कभी राग खींच रहा है, कभी द्वेष। राग द्वेष वहां होता है जहां समानता नहीं होती, और वहां समानता है एक परमात्मा को छोड़कर, सबके एक जैसे बॉडी है, एक जैसा सबके महल हैं, एक जैसा खान पान है, कोई उसमें अंतर नहीं, और कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। तो राग द्वेष और इस तरह के जो रोग होते हैं, ये किसी त्रुटि के कारण होते हैं। तो आप जी उस स्थान को छोड़कर गलती से यहां आ चुके हो, और यहां आपका कोई ठिकाना नहीं। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया है, आगे गए ना बावड़े, बावड़े माने वापस नहीं आए, पहले जो चले गए उन्होंने आकर बताया नहीं हमारे साथ क्या बीती, और रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उनका तो पता नहीं क्या बुरा हाल हुआ या अच्छा हुआ, उन्होंने तो कोई आके हमें संदेशा दिया ही नहीं, और ऐसे ही शेष हैं वो चले जाएंगे। तो गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि बिन परमेश्वर की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज कोई प्रधानमंत्री है किसी कंट्री का, वैसे तो सुख नाम की यह चीज नहीं है, पर हमने उसको घना बड़ा मान रखा है क्योंकि हम जीव संज्ञा में हैं। और कल वो प्रधानमंत्री सतभक्ति नहीं करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो कहां गया वो सुख? आगे क्या होगा इन बच्चों को पता नहीं जो खिलौनों से खेल रहे हैं, ये मिट्टी के महल बना बना कर इसमें खुश हो रहे हैं, इनको पता नहीं, क्योंकि भगवान ने आकर बताया, वो ज्ञान दास सुना रहा है, उसके आधार से हमें भविष्य का दिखाई देने लग गया कि आगे क्या होगा इसके साथ। उसके विषय में परमात्मा ने बताया है कि कबीर हरि के नाम बिन ये राजा रसब हो, रसब माने खच्चर,
जिसपे अच्छा वजन लोड कराया जाएगा देगी तरह बोरे में। राजा रसब हो और माटी लदे कुमार के, और घास न डाले कोई। गधे के साथ एक और समस्या होती है, सारा दिन काम को मार लेता है, शाम को बनी में छोड़ देता है, घास खुद चर के आता है बाहर, फिर उसका कान फिर पकड़ लेता है जब काम की आवश्यकता होती है। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने ये जो ज्ञान दिया है आपको सतर्क करने के लिए दिया है, ना कि किसी की इंसल्ट करने की। आप बालक हो, वो परमात्मा है, आप उसकी आत्मा हो, उसके बच्चे हो। अपने बच्चों को समझाने के लिए परमात्मा ने ना जाने कितने छल छिद्र करने पड़ते हैं, किस प्रकार के ज्ञान आपको सुनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपने काल की भांग पी रखी है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुए भांग पड़ी। जैसे कोई शराब के ठेके पर आपने देखा हो कभी, चाहे 20 आदमी घुटी ला कर रहे हो सामने, सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसी बोली रहेगी। तो हमने इस काल की इस त्रिगुणमयी माया की भांग पी रखी है। यहाँ के इन तीनों गुणों के दबाव से हम जो जो कार्य यहाँ चाहते हैं करते हैं, यह भांग है। और सभी एक जैसी वर्ती होगी, क्योंकि सबने एक का कुएं की भांग पी रखी है। और ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं आपको। अब ये ज्ञान मिला है जो इस भांग को उतारेगा, ये एंटीबायोटिक है। और ये ज्ञान सतगुरु ही दे सकता है, और सतगुरु परमात्मा ही होता है। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, वो सतगुरु भी थे, परमात्मा तो वो थे ही थे। और फिर उन्होंने कहा था कि जब गरीबदास जी का पंथ होगा 12वां पंथ, उसमें काल अपना जाल जरूर फैलाओगा, लेकिन 12वें पंथ में परमात्मा ने कहा था हम फिर आएंगे। अब परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया अपना, वही पावर वही ज्ञान दास के अंतःकरण में फीड कर दिया, जो दास आपको आज वर्षा कर रहा है उस अमृत ज्ञान की। तो इस विषय में वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई सतगुरु नहीं है, और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अतिरिक्त कहीं सत्संग नहीं है। ये चाहे अनजान व्यक्ति प्रथम बार सुने, ये सोचे रामपाल अभिमान करे, रामपाल को अभिमान तो आसपास नहीं है, लेकिन ये सच्चा ज्ञान जरूर है, और यह सत्य है जो दास एक एक शब्द बोल रहा है। ये कुछ दिन के बाद आपके सारी अच्छी लगेंगी, सुहा जाएंगी, आपको स्वीकार्य भी होंगी। जब ये आपकी भांग उतर जाएगी, काल की अज्ञान आपका हट जाएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से चलकर आता है। अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलते हैं तो क्या करते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं, और सचखंड सतलोक लेकर जाते हैं, फिर उनको वापस छोड़ देते हैं ताकि ये मेरे गवाह बने। अपनात्माओं वेद बताते हैं भगवान ऐसी लीला करता है, और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने यही बताया है कि भगवान ऐसी लीला करते हैं। और वो परमात्मा है कौन जिसको हम पहचान सकें कि भगवान कौन है। तो जिन महापुरुषों के दास ने शुभ नाम अभी आपको गिनाए थे, उनमें से इन महापुरुषों ने सभी ने परमात्मा की गवाही दी है, एफिडेविट दिया है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने यही कहा है, और यही मलुकदास जी साहिब ने कहा है कि सतलोक से चलकर आए, अमर लोक से चलकर आए, गति करके आते हैं परमात्मा। काटन काल की जंजीर, काल ने हमारे को क्रम बंधनों से बांध रखा है, और क्रम के बंधन को समर्थ परमात्मा सत्य पुरुष ही काट सकता है, परम अक्षर ब्रह्म ही काट सकता है। कर्म के बंधन को, कर्म को
प्रारब्ध में, किस्मत में लिखे हुए लेख को या संचित कर्म को न तो श्री ब्रह्मा, ना श्री विष्णु, ना श्री शिव, ना देवी दुर्गा, और ना ब्रह्म ना परब्रह्म, केवल परम अक्षर ब्रह्म ही काट सकता है। वो इसके अतिरिक्त और नहीं उस कर्म की बेड़ी को नहीं काट सकते। तो सभी महापुरुषों ने बताया है। अजब नगर में ले गए, गरीबदास जी कहते हैं, अजब नगर में ले गए। नगर, नगर का अर्थ क्या है? क्या प्रकाश प्रकाश होता है? सब जानते हैं नगर में क्या होता है। वहां सारे महल होते हैं, मनुष्य होते हैं, बाजार होते हैं, सब कुछ होता है। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। सतगुरु, गरीबदास जी सतगुरु कह रहे हैं, वो परमेश्वर थे। जल के बिंब अगाध गति हम सूत चादर ताने। हमको परमात्मा आकर लेकर गए अजब नगर में, बहुत ही अनोखे शहर में ले गए, सतलोक में। और वहां जाने के बाद हमें पता चला सारी कहानी का, हम कौन कौन हैं, कहां फंसे हैं और यहां वापस कैसे आ सकते हैं अपने लोक को। अब उस ज्ञान से परिचित होकर के गरीबदास जी कहते हैं, हम तो अब निश्चिंत हो गए, हमें सतगुरु मिल गए। सतगुरु मिल गए तो सत्संग भी मिलेगा, सत्संग के साथ साथ फिर सच्चा भक्ति विधि मिलेगी जिससे हम वहां जा सकते। तो गरीबदास जी कहते हैं, हम तो चादर तान के सोगे, कति बेफिक्र होगे, हमारा मोक्ष निश्चित है। तो पुण्यात्माओं, आज जो सतलोक आश्रम बरवाला मां के इस दास से जो दीक्षित होते जा रहे हैं, वो चादर तान के सो जाना, आपका मोक्ष निश्चित है। लेकिन रहना मर्यादा में, और मर्यादा में भी तभी रहोगे जब आपको यहाँ का दुख दिखेगा और वहां के सतलोक के सुख का आपको आभास होगा। और फिर धीरे धीरे कैसा समाज बनेगा, या माया की जो दौड़ है या आग लगी हर एक के अंतःकरण में, या शांत होएगी। आप माया के पीछे किस लिए भाग रहे हो? बड़ी कोठी बनाऊंगा, गांव नगर में मेरी शोभा होगी, फिर लड़का लड़की ब्याहूंगा, खूब बैंड बाजे बजवाऊंगा, तू 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 करवा के, और खूब दान दूंगा, लोग देखेंगे बड़ा दान करा भाई इसने। तो ये दोनों बीमारी आपका समझ में आ जाएंगी कि आज तू बेटी ब्याह रहा है या बेटे का ब्याह कर रहा है, और कल मृत्यु होगी, फिर कहां गए तेरे वो तू 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 टक्कर मार कर रोएगा। तो पुण्यात्माओं, यह सच्चाई है। आज तक को बताने वाला दृढ़ता से सामने आ नहीं सका। ये सारे नकली हैं, ये केवल वही बातें करते हैं जो समाज में अच्छी लगे। वो डॉक्टर नहीं होता जो ब्लड प्रेशर के मरीज को, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को कहे घी खा ले छक्के, इससे खा कोई दिक्कत नहीं, वो दुश्मन है उसका। तो पुण्यात्मा इसी प्रकार के जितने भी हैं, ये सच्चाई नहीं कह सके क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा कबीर का पंजा नहीं था। इस दास के ऊपर दया हुई है, संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है, लेकिन परमात्मा का साथ जिसके साथ होता है वो हार नहीं होती उसकी, क्योंकि हमारा उद्देश्य कल्याण है। पर पूरे विश्व का कल्याण लेकर चल रहे हैं, पूरे मानव का कल्याण होगा, पूरे प्राणियों का कल्याण होगा। क्योंकि जैसे आज ये परमात्मा की वाणी है, इसमें इतनी शक्ति है जो स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। उसके बाद फिर गरीबदास जी के माध्यम से जो वाणी बुलवाई है, उन्हें वो वाणी एजडी दे दी, और उस वाणी को फिर दास बोल रहा है। यानी अधिकारी के द्वारा जो वाणी बोली जाती है उसका असर होता है। पहले भी आपको बहुत बार सुनाया है, जैसे एक राजा की पत्नी एक शिष्य थी संत की। राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती, राम राम घर बैठ के कर ले। तो राजा के इस भ्रम को निवारण के लिए संत ने एक थोड़ा सा एक फार्मूला अपनाया था। राजा गया उस संत के आश्रम में अपनी पत्नी के साथ कि महाराज क्या गुरु बनाना जरूरी होता है क्या? क्यों मूर्ख बनाते हो जनता को? भगवान घर बैठ के बच सकते हैं, कोई भी कर ले राम राम, इतना राम नाम ले ले।
तो संत जी ने सोचा ये राजा है, यहाँ नाराज घना हो जाएगा। जब मैंने कुछ उल्ट सुलट जवाब दे दिया तो उसको कहा, राजन अब मुझे अपनी भक्ति का समय हो गया है, इसमें काफी समय लगेगा। मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं कभी घर आऊंगा आपके, वहां दे दूंगा, वहां कभी आपको विस्तार से समझाऊंगा, तब समझ में आएगी। राजा बोला ठीक है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? आसाराम दास। सर कहाँ से हैं आप? ग्राम कुलम जुझारपुर, पोस्ट मोहद्दीनपुर, तहसील पवाया, जिला शाहजहानपुर, यूपी से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए आप? 29/4/13 में नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर बाबा जय गुरुदेव के शिष्य थे। करीब 94 में बाबा जय गुरुदेव से नाम लिया हमने। उनकी भक्ति करते थे, उन्होंने जो बताया था उन्हीं की भक्ति करते थे। वहाँ पे जुड़ने से कोई लाभ नहीं हुआ और हमारा मन कभी नहीं रुका। वहाँ पे भक्ति करते रहे, लेकिन उससे लाभ वहाँ से कुछ कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सर हमारी लड़की जो थी एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही थी, गांव के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही थी। उस पे एक मास्टर जो था शिक्षा मित्र, सल्फाज की गोली खा के उसने मतलब स्कूल में ही खत्म हुआ था उसने गोली खा के। तो वो लड़की पर आने लगा, वो बहुत सारा उस पे लड़की पर आने लगी, उससे बहुत ज़्यादा वो लड़की परेशान थी। तो उसको सर बहुत सारी जगह दिखाया। हम बहुत ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति भी मेरी नहीं ठीक थी और फिर बहुत ज़्यादा हम परेशान होने लगे। बहुत ज़्यादा जेनौते वगैरह इनको लोगों को दिखाया, थोड़े दिन के लिए सही हो जाती थी, फिर ज्यों की त्यों बहुत जगह ठगे गए, लेकिन लाभ नहीं हुआ। सर फिर ऐसे हम पहले बैंक के एजेंट थे, गांव में फील्ड का काम था, एजेंटी करते थे बैंक में। तो वहाँ पे बैंक में एजेंटी करते थे, गांव में हमारा मतलब घूमने का कार्य था। तो वहाँ गांव में गए तो संत रामपाल महाराज जी के शिष्य से हमारी मतलब मुलाकात हुई। तो संत रामपाल महाराज जी हमारे गुरु जी हैं, उनका सत्संग बरवाला में होता है और चलो वहाँ आप सत्संग सुन लो। उनकी बात हमने सुनी अनसुनी कर दी, बल्कि उनको हमने बहुत ज़्यादा गर्म किया हमने कि हमारे जो बाबा जय गुरुदेव हैं, ऐसा संत ना तो कोई धरती पर आया है ना आएगा। हमारे संत पूरे संत हैं बाबा जय गुरुदेव, हम कहीं नहीं जाने वाले। तो उनने बहुत ज़्यादा विनम्रता से हमसे कहा, हाथ जोड़ के, कि भगत जी एक बार हमारे कहने से आप सत्संग को अवश्य सुन लें। तो हमने उनकी बात की सुनी अनसुनी कर दी। फिर उनसे बस इतनी बात हुई, अपने फिर हम घर चले गए। कुछ दिन के बाद सर हमारे ससुर जी जो हैं वो करीब 74 साल की उनकी एज है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। तो उनको जिला पीलीभीत अस्पताल में हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया। भर्ती में वहाँ पर इलाज चला, फिर डॉक्टर ने, सरकारी डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि इनको ले जाओ, यहाँ नहीं ठीक होने वाले हैं। फिर दूसरे डॉक्टर SK अग्रवाल हैं पीलीभीत में, उनके पास ले गए। वहाँ भी उन्होंने भी इलाज किया, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर एक GN मिश्रा हैं, उनके यहाँ ले गए और एक उससे पहले नीरज गुप्ता हैं, उनके यहाँ ले गए। उन्होंने भी कागज देखे और तुरंत ही उनको हाथ उठा दिए, हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे बस का ये रोग नहीं है, इनके दोनों गुर्दा रिपोर्ट में डैमेज हैं। तो आखिर में एक GN मिश्रा हैं जिला पीलीभीत में, तो उनके पास आखिर में ले गए। तो GN मिश्रा ने वहाँ पे उनको 4 बोतल ब्लड चढ़ाया और ब्लड चढ़ने के बाद एक घें ब्लड चढ़ा और एक घें ब्लड उनका निकल गया, ब्लड रुका नहीं। तो GN मिश्रा बोले कि भाई अब ये देखो आपकी स्थिति बढ़िया मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप इनका इलाज नहीं करा पाएंगे, दोनों गुर्दा इनके डैमेज हैं। उन्होंने जीवन रेखा से मतलब अपना अलग अलग, चारों डॉक्टर ने अलग अलग अपने मतलब जांच कराई जीवन रेखा अस्पताल से। तो वहाँ पे जांच में यही आया कि इनके दोनों गुर्दा डैमेज हैं और इनको ठीक मतलब नहीं किया जा सकता, उम्र इनकी काफ़ी है, ऑपरेशन लायक ये नहीं है। ब्लड चढ़ने के बाद जब नहीं ब्लड रुका तो उन्होंने कह दिया कि भाई आप इनका इलाज नहीं करा पाएंगे, आप ठगे जाओगे, आगे अगर दिल्ली ले जाओगे या लखनऊ भेजें आपको
तो ये ठीक होने वाले नहीं, और आपका पैसा भी खराब होगा, थोड़ी बहुत जमीन है आपके पास वो भी बिक जाएगी। तो आप ऐसा हमारी बात माने, हम आपको अच्छी सलाह दे रहे हैं, आप ले जाइए इनको घर, और 4-6 दिन के मेहमान हैं, फिर इनको बस जो कुछ खाएं पिए इनको खिला पिला दो, फिर ये ठीक होने वाले नहीं हैं। उनको वहां से अस्पताल से लेके घर पे छोड़ दिया, और हम अपने घर पे चले आए। हम अपना जो कार्य कर रहे थे बैंक वाला, वो कार्य फिर करने लगे। तो ऐसे घूमते घूमते फिर परमात्मा ने उन्हीं के पास फिर संत रामपाल महाराज जी के शिष्य जो थे उन्हीं के पास फिर उसी गांव में, गांव पड़री, उसी गांव में हम फिर पहुंच गए। तो उनसे फिर चर्चा हुई। तो उन्होंने उनसे जब चर्चा हुई तो मैंने अपनी बात कही कि हमारे यहाँ, इन्होंने कहा कि वो तो उम्र बढ़ा देते हैं हमारे गुरुजी, मतलब वहाँ पे कैंसर वालों के कैंसर ठीक होते हैं, और जिनका मतलब कोई कैंसर है या कोई टीबी का मरीज है, सब सारे मरीज सही होते हैं। तो हमने कहा मेरे भी ससुर साहब इस समय आखिरी सांसें गिन रहे हैं, 4 डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब उनका का कल्याण वहाँ से हो सकता है। तो उन्होंने कहा अवश्य आप जाइए वहाँ, और बरवाला में जाके और आप नाम दीक्षा उनको दिलवा दीजिए, वो अवश्य ठीक हो जाएंगे। तो हमने उनसे बोला कि भाई हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि वो बैठने लायक नहीं है, और उनको हम कैसे इस स्थिति में कैसे उनको ले जाएं वहाँ, मतलब 4 पहिया वाहन कोई 4 व्हीलर करके ले जाएं, तो वहाँ ले जाके अगर वहाँ से अगर उन्होंने दम तोड़ दिया तो हम उनकी डेड बॉडी भी नहीं ला पाएंगे, तो हम भाई नहीं ले जाएंगे वहाँ। तो उन्होंने संत रामपाल महाराज जी के शिष्य बोले कि भगत जी ये हम पूरी तौर से जिम्मेदारी लेते हैं, और आप एड्रेस नोट कर लीजिए जाने का वहाँ, और हम पूरी जिम्मेदारी हमारी है, अगर कोई हादसा हो जाए रास्ते में पूरा खर्चा हम देंगे। तो मैंने कुछ उनकी बात पर मुझे विश्वास हुआ, फिर मैंने तुरंत अपने ससुर साहब को फ़ोन किया। तो हमारी सास से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, संत जी हैं कोई वहाँ बरवाला में, हरियाणा में, और वहाँ के लिए कह रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे, हम चलने को तैयार हैं, हमें ले चलो वहाँ। तुरंत उनको फ़ोन किया और हम यहाँ आके, और हमने कि तैयारी कर लो भाई, आश्रम चलेंगे, ले चलेंगे। यहाँ से इन्होंने तैयारी कर ली, खाना पीना बना लिया, और जाके हमने यहाँ से हम बस तुरंत ही उनको लेके गए, जैसे तैसे मान लो बस पे, रोडवेज बस पे ले जाके, और वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला पहुँचे हम। तो वहाँ पे भक्त लोगों से मिले, क्योंकि हमारे वहाँ पे कोई जाना हुआ भगत था ही नहीं। तो भक्त लोगों ने बताया कि यहाँ हाथ पैर धो के और अंदर आश्रम चलो, और अंदर आश्रम के गए। तो वहाँ पे अंदर भगत लोगों ने कहा कि देखो यहाँ पहले चाय नाश्ता करो और भंडारा करो, उसके बाद फिर गुरुजी आएंगे, तभी आपको मतलब दर्शन होंगे, गुरुजी के दर्शन तब होंगे। तब हम लोग मतलब हाथ पैर धो के और भंडारा किया। भंडारा करने के बाद लाइन लगी थी, तो लाइन में लग गए। तो लाइन लगने जा रहे थे, तभी भक्तों ने कहा कि देखिए वो पहले नाम लेना पड़ेगा, ऐसे दर्शन नहीं होंगे गुरुजी के। फिलहाल हम नाम से हिचके, हमने कि भाई नाम हम नहीं लेंगे, इसलिए कि हम नाम उपदेशी एक जगह के हैं। तो मेरे ससुर ने कहा फिर यहाँ करने क्या आए, नाम लो, नाम अगर बढ़िया लगे तो नाम चलाना, ना अगर बढ़िया लगे तुम तो नाम उपदेशी हो हम, आप ना बढ़िया लगे तो भाई छोड़ देना नाम को। तो हमने कहा अच्छा, अब ये मरते समय कह रहे हैं, चलो इनकी बात मानना चाहिए। हमने और हमारे एक साले साथ में गए थे, और तीनों लोगों ने फार्म भराए, नाम लिया लोग आश्रम में, और नाम लेने के बाद लाइन में लग गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी सर, लाइन में लगने के बाद हम उनको स्ट्रेचर से, मतलब वो बैठ नहीं पाते थे, तो स्ट्रेचर पे लेके गए, लाइन में उनको खड़ा कर लिया। जब संत रामपाल महाराज जी लाइन में आशीर्वाद देते हुए आए, और सामने पे हमारे ससुर साहब खड़े हुए, और उन्होंने कहा गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हम दर्द के मारे मरे जा रहे हैं, और हमारे दोनों गुर्दा डैमेज हैं, खराब हैं, हमें डॉक्टरों ने मना कर दिया है। तो गुरुजी ने उनको सर पर हाथ धर के कहा ठीक है, अब तुम यहाँ आ गए हो, अब ठीक हो जाओगे। तो इतना कह के और गुरुजी आगे बढ़ गए, हमें भी आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। तो भक्तों ने मतलब पीछे हटा दिया कि अब जाओ, अब बैठो चल के। तो आके अपने बैठ गए वहाँ पे आश्रम में। हमें नाम दीक्षा सन 13 में नाम मिला।
सारे लाभ हुए। यहाँ पे जो लड़की मेरी वो पीड़ित थी भूत साया से, उसको भी साथ में दूसरी बार जब हम गए तो उसको भी लेके गए, वहाँ पे उसको भी नाम दिलाया और वो भी लड़की आज सही है। और उसके बाद अपनी पत्नी और अपने 4 लड़के हैं और लड़की 1 है। सभी लोगों ने, पूरे परिवार ने नाम ले लिया और सभी लोग भक्ति कर रहे हैं। और कोई लाभ, एक बार हम इधर सैजानपुर सत्संग में आए और यहाँ से सत्संग समाप्त हुआ तो अपने घर पे जा रहे थे। बाइक पर मेरी माताजी पीछे बैठी थी और वाइफ बीच में बैठी थी, आगे छोटा सा बच्चा था, मैं चला रहा था। आगे जा रहा था तो जाने पे रास्ते में गाड़ी हमारी 60-65 की स्पीड में थी, तो आगे एक सड़क पे बाईं साइड में गड्ढा पड़ा, तो हमने उसको क्रॉस किया। उतने में गाड़ी रोड से उतर गई। कच्चे में जाने के बाद हमें ये पता लगा कि अब गाड़ी हमसे ये बाइक नहीं संभलेगी। तो बाइक खाले में जाने के बाद बाइक को ऐसा मालूम पड़ा कि बाइक हमने ब्रेक भी नहीं लगाए, बाइक ऐसी एकदम जाम हो गई कि जैसे कि एकदम प्रेशर के ब्रेक लगते हो, तो पीछे से हवा और पथरियां, मतलब हवा उड़ के आगे एकदम जाम हुई, तो हवा बिल्कुल आगे एकदम कूड़ा कबाड़ उड़ के गाड़ी के आगे पहुंच गया। तो हमने कहा कि संत रामपाल महाराज जी गुरु जी की शरण में आज ना ये दास होता तो आज कोई बचाने वाला नहीं था। छोटे मोटे सभी परमात्मा की दया से लाभ बराबर होते हैं। आर्थिक स्थिति भी, अब पहले दास बैंक में मतलब एजेंटी कर रहा था, अब वो सारे काम छोड़ दिए, अपनी काश्तकारी का काम कर रहे हैं। फिर भी स्थिति जो है अब अच्छी है, पहले से बहुत बहुत बेहतर है स्थिति। अपनी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत बढ़िया सुकून से सब भक्ति करते हैं, सभी परिवार हमारा जुड़ा है। सर, जो श्रद्धालु चैनल के माध्यम से आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें संदेश क्या प्रार्थना करते हैं, सभी जो हमारा ये इंटरव्यू सुन रहे हों, संत रामपाल महाराज जी ये कबीर साहब के अवतार हैं, पूर्ण परमात्मा ये धरती पर इस समय आए हुए हैं। इनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करें और अपना कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? कई एक चैनल चलते हैं, उनपे एक पीली पट्टी आती है, उस पे पूरा पता और नाम, मतलब मोबाइल नंबर सभी उस पे नोट है। उसको पढ़ के उससे, या पुस्तक ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, सारी पुस्तकें जो हैं इनके माध्यम से, या वो टीवी पे चैनलों को देख के, और अपने करीबी सेंटर जगह जगह खुले हैं, सेंटर पे जाके नाम दीक्षा ले लें। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने